एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर क्वीन ने हुआजन और किंग जॉन की जान बचा तो ली थी, पर इस बात से ग्रैंड क्वीन डॉजर की आंखों में गुस्सा हम साफ देख पाते हैं। यहाँ हुआजन सिचुएशन को संभालते हुए ग्रैंड क्वीन डॉजर को समझाता है इसमें क्वीन की कोई गलती नहीं है। असल में उनका दिल है ही इतना बड़ा कि उन्होंने अपने अपराधियों को भी माफ़ कर दिया। अब मिस्टर क्वीन पे सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी शादी के एक रात पहले सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। अब इसका जवाब मिस्टर क्वीन के पास तो था नहीं। तभी हुआजन बेहोश हो जाती है। सभी सवालों से बचने के लिए मिस्टर क्वीन भी हुआजन की नकल करते हुए बेहोश हो जाती है। किंग जॉन मिस्टर क्वीन की ओर कदम तो बढ़ाते हैं, पर हुआजन को उठाने के लिए ये देख पूरा दरबार काफ़ी ज़्यादा हैरान था। ये देख ब्योंगिन जाके सोयन को उठा लेता है और अपनी गुस्से भरी नज़रों से किंग जॉन को देखता है। मिस्टर क्वीन के रूम में सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके पिता, कोर्ट लेडी चोई, हॉन्योंग और ब्योंगिन। उन्हें इतना परेशान देख मिस्टर क्वीन के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो होश में आ सके। वहाँ से बाहर निकलने के बाद ब्योंगिन सोयन के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करता है। यहाँ वो ये भी याद करता है कि किंग ने पूरे दरबार में सोयन की जगह हुआजन को उठाया था। ब्योंगिन समझ जाता है कि सोयन के सुसाइड करने की वजह यही हो सकती है। अब हम ग्रैंड क्वीन डॉजर को देखते हैं, जो कि मिस्टर क्वीन की आज की गुस्ताखी और किंग जॉन के पहली बार उनके खिलाफ आवाज उठाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये फ्लैशबैक हमें ग्रैंड क्वीन डॉजर के नजरिए से दिखाया जाता है, जहाँ शादी के एक रात पहले लेक इंसिडेंट वाले दिन सोयन ग्रैंड क्वीन डॉजर से मिलने आई थी, ये कहने के लिए कि वो क्वीन नहीं बनना चाहती। पर ग्रैंड क्वीन डॉजर उसे ये कहकर साफ इनकार कर देती है कि उसकी किस्मत तभी तय हो गई थी जब उसने जन्म लिया था। अगर अब उसे मरना भी है तो उसे इसी महल में मरना होगा। पर उन्होंने ये सोचा नहीं था कि सोयन सच में सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। अब हम मिस्टर क्वीन को देखते हैं, जिसे काफी भयंकर सपना आया था। उसे सपने में देखा कि ग्रैंड क्वीन डॉजर से कह रही है कि ब्योंगिन अब कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगा, और मिस्टर क्वीन की आंखें खुल जाती है। जिसके बाद वो हॉन्योंग के साथ मिलकर लेक देखने जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कुएं में से पानी खत्म हो गया है, जिस कारण लेक में और पानी भरा नहीं जा सकता। वो चेक करने जाती हैं कि पानी कितना भरा है, पर हॉन्योंग और कोर्ट लेडी चोई उन्हें अंदर तक नहीं जाने देती। आखिरकार थक हार के वो एक वर्कर को अंदर भेजती हैं, पर पानी इतना नहीं था कि कोई भी इंसान उसमें डूब सके। अगले सीन में हम मिस्टर क्वीन को ग्रैंड क्वीन डॉजर के सामने देखते हैं, जहां ग्रैंड क्वीन डॉजर उससे कहती है कि अगर वो क्वीन नहीं बनना चाहती तो उसे क्वीन की पदवी से हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे उसके पेरेंट्स के घर कैद कर दिया जाएगा, जहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। ये सुन मिस्टर क्वीन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर जाने का इकलौता रास्ता लेक ही था, और अगर उसे उसके पेरेंट्स के घर कैद कर दिया जाता तो वो लेक में कभी भी छलांग नहीं लगा पाएगी और अपने घर भी नहीं जा पाएगी। तो वो अपना नाटक शुरू करता है, और उसका ये ड्रामा देख ग्रैंड क्वीन डॉजर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। हुआजन को पता चलता है कि ओवियोल को कुछ लोगों ने बचा लिया है, जिनकी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। अब हम किंग जॉन को देखते हैं, जो कि हुआजन के साथ थे, और यहाँ प्रिंस भी थे। वो प्रिंस से कहते हैं कि शायद उन्होंने मिस्टर क्वीन को फिर से गलत समझ लिया था, पर प्रिंस उसे ये कहते हैं कि वो सोयन का भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो किम क्लैन से बिलोंग करती है, और किम क्लैन किस तरह के लोग हैं ये अच्छी तरह जानते हैं वो, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये सुन किंग जॉन को लेक इंसिडेंट वाली रात का फ्लैशबैक आता है, जहां सोयन ने किंग को धोखे से बुलाया था हुआजन का नाम लेके। यहाँ वो उनसे कहती है कि उन्हें उससे प्यार करना ही होगा। किंग उससे कहते हैं कि इसको मैं अपनी वार्निंग समझूं या फिर ऑर्डर। यहाँ सोयन उनसे कहती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। क्या उनके नफरत करने का कारण ये है कि वो किम क्लैन से बिलोंग करती है? क्या होता अगर वो किम क्लैन से बिलोंग नहीं करती? तो क्या किंग जॉन उसे किसी दूसरी नज़रों से देखते? जिस पर किंग जॉन उससे कहते हैं कि उसके क्वीन बनने का सबसे बड़ा कारण उसका किम क्लैन से बिलोंग करना ही है। अगर वो किम क्लैन से बिलोंग नहीं करती तो आज वो क्वीन भी नहीं होती। सब सुन सोयन का दिल टूट जाता है, क्योंकि भले ही उसके क्वीन बनने का सबसे बड़ा कारण किम क्लैन से बिलोंग करना हो, पर उसने भी क्वीन बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। ये फ्लैशबैक यहीं एंड हो जाता है, और हम अब किंग को देखते हैं, जो कि सोच रहे थे कि उस दिन उनकी इतनी कठोर बातों ने ही सोयन को उस लेक में धक्का दे दिया।
वो प्रिंस से कहते हैं कि वो इस बात का खुद पता लगाएंगे कि सोयन सच में इनोसेंट है या फिर वो ये सब नाटक कर रही है। और यहाँ मिस्टर क्वीन काफी ज्यादा परेशान थी अपने घर ना जाने वाली बात को लेकर। तभी वहाँ किंग जॉन आ जाते हैं और मिस्टर क्वीन अपना सारा गुस्सा उन पे ही निकाल देती है। वो कहती है कि आप और आपके लवर की वजह से आज मेरी जान खतरे में है, और अगर आप इस बात के लिए माफी भी नहीं मांग सकते तो अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। किंग जॉन उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर क्वीन उसे वहाँ से भगा देती है। उनके बाहर आते ही मिस्टर क्वीन अपनी हेयर पिन निकाल के दरवाजे में जो मारती है, दरवाजे के आर पार ही हो जाती है। इसे देखकर किंग जॉन और बाकी सारी दासियां ये समझ जाती है कि मिस्टर क्वीन का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर है। जाते वक्त किंग जॉन की नजर लेक पर जाती है जिसे भरवाया जा रहा था। वाजन के पास पहुंचने पर वो उसे होश में देखते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ये देख प्रिंस जो वहीं खड़े थे अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। ये देख हम साफ समझ जाते हैं कि वो वाजन को पसंद करते हैं और इसलिए वो किंग जॉन और मिस्टर क्वीन को लेके इतने ज्यादा इनसिक्योर भी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं किंग अगर क्वीन के नजदीक आ गए तो हुआजन अकेली रह जाएगी। हुआजन ओवियल को देखने आती है जहाँ उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। ओवियल उसे बताती है कि वो अपने किडनैपर्स का चेहरा तो नहीं देख पाए क्योंकि उन्होंने मास्क पहना था, पर वो उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी तरह पहचानती है। हुआजन ओवियल को बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द सह लिया है। किंग पहली बार ग्रैंड क्वीन डॉजर के अगेंस्ट गए। किंग ने क्वीन की बजाय रॉयल कॉन्क्यूबाइन को उठाया। ये रूमर्स पूरे महल में आग की तरह फैल जाते हैं। मिस्टर क्वीन जो कि किचन में बैठे ये सोच रही थी कि घर वापस कैसे जाए, और यहाँ कोर्ट लेडी चोई उन पर सीसीटीवी कैमरा जैसी नजर रखी थी ताकि वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश ना करें। ग्रैंड क्वीन डॉजर जो कि मिस्टर क्वीन के खाने की एडिक्टेड हो चुकी थी, वो उनको शाही बावर्ची द्वारा बनाया गया खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जब मिस्टर क्वीन उनके लिए खाना भिजवाती है तो वो ये देख काफ़ी हैरान थी कि खाना पालकी में आया है। पर पालकी में आने की कोई और ही वजह थी जिससे खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइंड रहे और खाना गर्म भी रहे। लास्ट टाइम आपको याद हो तो ग्रैंड क्वीन डॉजर ने मिस्टर क्वीन के खाने की बुराई करते हुए उनसे ये कहा था कि उनका खाना ठंडा हो गया है, इसलिए मिस्टर क्वीन ने ये पालकी स्पेशली खाना भिजवाने के लिए बनवाई। क्वीन डॉजर जो कि अभी भी हुआजन को अपने साइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सोयन और हुआजन आपस में मिले थे लेक इंसिडेंट के कुछ वक्त पहले। यहाँ सोयन ने हुआजन से कहा था कि अगर वो चाहती है कि उसकी असलियत किंग के सामने नहीं आए तो वो महल छोड़ के चले जाए, क्योंकि अगर उसकी असलियत किंग के सामने आएगी तब किंग भी उससे उतनी ही नफरत करेंगे जितनी वो सोयन से करते हैं। कैसा लगता है जब आपसे वो इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन हुआजन की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो सोयन से कहती है कि अगर वो ऐसा ही करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन उसके बाद किंग को ये भी बात पता चल जाएगी कि उसकी वजह से किंग की जान जाने वाली थी। ये सुन सोयन की आंखों में गिल्ट हम साफ देख पाते हैं और वो जा करके लेक में कूद जाती है। ये देख हुआजन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये वही सीन था जब किम क्लैन के कुछ मिनिस्टर्स ने सोयन को कूदते हुए और हुआजन को वहाँ से जाते हुए देखा था। प्रेजेंट में हुआजन इसी बात को याद कर रही थी। तभी अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है। शाही बावर्ची मिस्टर क्वीन को बताते हैं कि ये बारिश काफ़ी टाइम तक चलेगी जिससे सारे लेक और कुएं फिर से भरा जाएंगे। ये सुन मिस्टर क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब लेक भरा जाएगा और वो अपने घर वापस जा सकता है। और यहाँ किंग जॉन जो कि मिस्टर क्वीन की बातें याद कर रहा था, इस कारण उसका किसी भी चीज़ में माइंड लग ही नहीं पाता। वो वहाँ से बाहर आता है जहाँ वो मिस्टर क्वीन को बारिश में नाचता हुआ देखता है, और यहाँ मिस्टर क्वीन 21st सेंचुरी का डांस कर रही थी जहाँ कोर्ट लेडी चोई और हॉन्योंग उन्हें बारिश में भीगने से बचा रही थी और उनके ऐसे डांस मूव देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। किंग उनके पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, पर मिस्टर क्वीन को तो अब इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उनसे कहती है कि अब बारिश आ चुकी है और अब वो यहाँ से वापस जा सकती है, अब कल से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। किंग जिसे सॉरी बोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी, पर क्वीन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जाने से पहले वो अपनी अम्ब्रेला क्वीन को देते हैं और उन्हें भीगने से मना करते हैं। क्वीन को सॉरी बोलने के बाद किंग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे।
प्रिंस जो कि किंग का इतना बदला हुआ बिहेवियर नोटिस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है पंचिंग क्लैन के मिनिस्टर की तरफ, जहां वो मिस्टर क्वीन को क्वीन की पदवी से हटाना चाहते थे और इसके लिए वो एक लेटर लिख रहे थे। रात का वक्त था, बारिश भी रुक चुकी थी और बारिश की वजह से सारे वॉल्स एंड लीक्स फिल हो चुके थे। मिस्टर क्वीन हॉन योंग और कोर्ट लेडी चोई को बाय कहकर वहां से चला जाता है और लेक में डूब जाता है। वो सोयन के आने का वेट कर रहा था, तभी उसके सामने किंग आ जाते हैं और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं। वो उनसे दूर भागती है पर किंग उसे नहीं छोड़ते और ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय।